देखिए पिछली वाली क्लास में हम लोग प्रोटेक्शन में क्या क्या पढ़ लिए थे, वर्कबुक के बारे में पढ़ लिए हैं, वर्कशीट के बारे में पढ़ लिया। वर्कबुक में दो तरीके का प्रोटेक्शन होता है, एक ओपन और मॉडिफाई, ये भी दोनों हमने कवर कर लिया था। अब हम लोगों का है सेल का प्रोटेक्शन। तो सेल का प्रोटेक्शन मतलब देखिए क्या होता है कि वर्कशीट और सेल दोनों का काम है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल की शीट पे चलते हैं, अगर हम शीट पे प्रोटेक्शन लगाते हैं तो सारे सेल्स लॉक हो जाते हैं, मतलब इस पूरी शीट का जितना भी सेल है सब लॉक, आप कहीं भी नहीं काम कर सकते। एक बार दिखा देते हैं। गए, हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया, कोई भी पासवर्ड दे दिया, एंटर किया, सेम अगेन दे दिया, और इसके बाद कहीं भी आप काम करने के लिए कोशिश करिए, देखिए बार बार यही एरर देगा कि भाई आपका पासवर्ड लगा हुआ है, आप इसको पहले अनप्रोटेक्ट करिए। ठीक, तो चलिए पासवर्ड पहले अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। सारे शीट नंबर 1 के सारे सेल्स में पासवर्ड एक ही बार में लग जाता है। अभी हमें क्या करना है, सभी जगह पे पासवर्ड नहीं चाहिए। सपोज करिए हम ये डी वाले में D1 से D10 तक में मुझे काम करना है, पूरी शीट पे पासवर्ड लग जाए लेकिन D1 से D10 पे पासवर्ड ना लगे, तो आपको क्या करना होगा, जहां पे पासवर्ड नहीं लगाना होगा पहले आपको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना हो गया। आपको उसके बाद जाना है फॉर्मेट में, और ये जो लॉक सेल है आपको इस पे एक बार क्लिक कर देना है। कर दिया क्लिक। मान लीजिए आपको एक जगह पे और नहीं पासवर्ड चाहिए, जी वाले में भी नहीं चाहिए, G1 से G10 भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और क्या करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा और किस पे क्लिक कर देना होगा, लॉक सेल पे क्लिक कर देना होगा। ठीक, इतने से काम नहीं होगा, एक इसके बाद जब आप सेलेक्ट करने के बाद लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद अब आपको लगाना है पासवर्ड। जैसे सीट का पासवर्ड आप लगा रहे थे, तो सीट का पासवर्ड लगाने के लिए कहाँ जा रहे थे, फॉर्मेट में, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर रहे थे, या फिर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देते थे। अब जो पासवर्ड आपको सेट करना कर दीजिए। अभी हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दिया पासवर्ड, ओके किया, फिर से सेम पासवर्ड हमने रिपीट किया, एंटर कर दिया। अब आप देखिए कहीं भी क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक किया, कुछ लिख रहा है, काम कर रहा है, नहीं। हमने किया था D1 से D10 तक सेलेक्ट, अब D में क्लिक करिए और यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करिए, हो जा रहा टाइप। और एक मैंने क्या किया था, जी वाले में भी कुछ लिखिए, समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा इसको अनप्रोटेक्ट करके हम दूसरा वाला ऑप्शन भी बताते हैं। अनप्रोटेक्ट पहले मैंने करके, अभी मेरे इस शीट पे क्या काम हो चुका है, मेरी इस सीट पे हो चुका है कि D1 से D10 में आप काम कर सकते हैं और G1 से G10 तक में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन था उसके बारे में बताते हैं। तो आप क्या करिए, दूसरी शीट पे चलते हैं। हम चाहते हैं दूसरी शीट पे D1 से D10 में काम कर लें, तो पहला काम क्या करना था, सेलेक्ट करना था और क्लिक कर देना था किसमें, लॉक सेल पे। G1 से G10 सेलेक्ट करना था और क्लिक कर देना था लॉक सेल पे। ठीक, इसके बाद हमें लगाना था पासवर्ड, तो हमने यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दिया। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, और फिर क्या लिखा हुआ है नीचे, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। देखिए सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स जो हम लोग का लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोगों का सेल है वो हम लोगों का लॉक्ड वाला जो सेल है वो क्या होगा, सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक, अभी क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, जो सेल मेरा लॉक है वो सेलेक्ट होगा ना, तो हम लोग इस पे से टिक हटा देते हैं। जो मेरा लॉक्ड सेल्स है वो सेलेक्ट नहीं होगा, आप उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। अब पासवर्ड दे दीजिए, 1 2 3 एंटर, फिर मैंने पासवर्ड दे दिया, एंटर। अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए ये मेरा लॉक्ड है, सब लॉक्ड है, सेलेक्ट हो पा रहा है, देखिए इधर सब लॉक है, ये सब लॉक है, नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। और जो अनलॉक है जिसमें आप काम कर सकते हैं वो क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का सेलेक्ट हो जा रहा है। बाकी इसके नीचे भी नहीं होगा, 10 के नीचे आप पहुंचेंगे तो उसके नीचे भी सिलेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, यहाँ भी कोई काम कर सकते हैं, बाकी जगह आप सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ना उसमें कोई काम कर पाएंगे। ठीक।